ऐसा गाली दूंगी कि कान से खून निकल जाएगा, यानी कान से कीड़े झड़ जाएंगे। पहली बार सुने हैं, कान से भी कीड़े झड़ते हैं। जगत दीदी का असली रूप आया सामने। जगत दीदी का असली रूप देख के बहुत लोग शॉक्ड हैं। सबको समझ में आ गया है कि जगत दीदी बैक हो गई। जगत दीदी ने सामने वाले क्रिएटर को बोला कि मुझे पता है कि ये सारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कौन दे रहा है अपने मतलब उस रिएक्शन चैनल वाले को, जो सामने वाला का पीआर है, जिसकी कम्युनिटी लगाई जाती है, जिसके रिएक्शन पे ताली बजाई जाती है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जगत दीदी ने किसी को टारगेट किया है कि बैठ जाती है कुर्सी टेबल लेके, लिपस्टिक लगा के, और मुझे टारगेट करती है, मेरे नाम का दाल रोटी खाती है। तो मेरे नाम का दाल रोटी खा, लेकिन मेरी बेटी पे मत जाना। अगर बेटी पे गई ना तो उखाड़ के फेंक दूंगी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज जगत दीदी आई थी कान के कीड़े झाड़ने। कान के कीड़े झाड़ के चली गई जगत दीदी। अब जो लोग के लिए बोली है उनके कीड़े तो सच में झड़ गए होंगे। कुछ रिएक्शन चैनल को बोली है, उनका कहना है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले अपने पे मत लेना, कुछ रिएक्शन चैनल वाले को। तो सबसे बड़ी बात है कि दीदी जब आप कुछ रिएक्शन चैनल वाले को बोली हैं और इतना खुल के बोली हैं कि वो पीआर हैं, वो पैसे लेते हैं, आपको पता है कि उनके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल मैसेज आता है, और देता कौन है? वो क्रिएटर, सामने वाले क्रिएटर, जिनको कि आपके ट्रोलिंग पे बहुत मजा आ रहा है। तो आपको नाम भी ले लेना चाहिए था क्योंकि जब आप भी नाम मानते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लेती, कुछ तो बताती, कुछ तो हिंट्स देती, हम लोग को भी तो पता चले कि कौन किसका पीआर है भाई। क्योंकि क्या होता है कि जब एक साइड से बोलिएगा तो दूसरे का पीआर बन जाइएगा, जब दूसरे के लिए बोलिएगा तो इधर वाले का पीआर बन जाएगा। जैसा लगता है ना कि रिएक्शन चैनल वाले का कुछ अपना औकात ही नहीं बचा है। ये जितने भी ब्लॉगर हैं ना, खुद को ये राजा समझते हैं। हाँ, उधर जगत माता कहती हैं कि हम लोग राजा हैं, बाकी सब प्रजा है। उसी तरह से जगत दीदी को भी लगता है कि हम राजा हैं और बाकी लोग प्रजा है। सोचिए, जो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, इतना लेवल गिरा सकते हैं, वो भी रिएक्शन वाले को टारगेट करते हैं। रिएक्शन वाले मतलब जो भी लोग हैं जो जगत दीदी की बेटी के बारे में ऐसा बोले हैं, मैं तो यही कहूंगी कि भाई जगत दीदी की बेटी के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्योंकि क्या है ना, वो बच्चा है। जगत दीदी की बेटी को बोला गया है कि वो डायन है, ये डायन है, और अपनी बेटी को भी यही मतलब ये करेगी। ये दूसरे मर्दों को फंसाती है, अपनी बेटी को भी यही सिखाएगी। ये क्या संस्कार देगी अपनी बेटी को? ये अपनी बेटी को भी वही सिखाएगी जो खुद करती है, लिपस्टिक लगा के नाचना। तो सबसे बड़ी बात है कि हाँ, नाच तो सब रहा है। अगर देखा जाए तो नाच तो सब रहा है। मतलब हम करें तो रासलीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला। अगर बात नाचने की है तो कौन यहाँ नहीं नाच रहा है? सारे लोग रील्स बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो रील्स नहीं बनाता है। अब बात करते हैं कि जगत दीदी बोली हैं कि अगर कोई हमारी बेटी तक गया तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात करना है कि दीदी, आपकी बेटी पे तो बहुत पहले भी लोग गए थे, आपको उस समय उखाड़ के फेंकना चाहिए था, लेकिन उस समय तो आप चुप्पी साध ली। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इतना ज़्यादा बुरा लगा ये ट्रोलिंग, जो कि आपकी बेटी की बहुत दिनों से ट्रोलिंग हो रही है। आपको बहुत दिनों से ये चीज़ बोला जाता है कि इसकी बेटी भी इसके जैसी होगी। आपकी बेटी को पता नहीं कहाँ बैठाया गया था, आपको भी याद होगा। लेकिन अचानक आपके अंदर की ये देवी जागी, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि दीदी आखिर इतना बौखलाहट में क्यों है? दीदी के बौखलाहट का कारण क्या है? बहुत सारे जो रिएक्शन मतलब जो सामने वाली पार्टी है उसका कहना है कि भाई जब लप्पू लप्पी साथ हुए हैं ना, जब लप्पू लप्पी साथ में घूमने गए हैं तो दीदी के अंदर का बौखलाहट मतलब हुआ है। क्योंकि दीदी तब से कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि दीदी जो है उनको लग रहा था कि जो लप्पू लप्पी हैं ये मतलब एक दूसरे के साथ मतलब जो है वो नहीं मतलब उतना अच्छा बॉन्ड दिखा रहे हैं। मतलब इनको ये बुरा लग रहा है कि ये लप्पू हमारे साथ हमारे टच में भी है और अपनी बीवी को भी विक्रम बेताल बना के घुमा रहा है, जिसकी वजह से शायद दीदी बौखलाई है। इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दीदी को मतलब लप्पू में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर दीदी को लप्पू में इंटरेस्ट होता तो दीदी लप्पू को उस दिन जाने ही नहीं देती, उस दिन दीदी लप्पू को लात मार के नहीं भगाती। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चे को लेके इस तरह से करना तो गलत है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लप्पी भी औरत है। भाई एक औरत में और एक बच्चे में बहुत अंतर होता है। एक औरत मैच्योर औरत होती है और एक बच्चा 7 साल का बच्चा होता है, और उस बच्चे का मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रोल है। लप्पू की गलती है, लप्पी की गलती है, जगह दीदी की गलती है, लेकिन इसमें उनकी बेटी का कोई रोल नहीं है।
जगत दीदी कहती हैं कि भाई तुम लोग कितना भी मेरे नाम से खाओ, तुम लोग का घर जो है ना मेरे नाम से ही चलता है, दुकान। ये चीज़ें तो हर एक क्रिएटर बोलता है, चाहे वो क्रिएटर का औकात खुद 2 पैसे का हो, लेकिन तब भी वो रिएक्शन वाले को यही बोलता है कि भाई तुम्हारे यहाँ मेरे नाम की दाल रोटी चलती है। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी दाल रोटी कहाँ से चलती है, कभी शायद विचार करने बैठे तो इनको इनका औकात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कान से कीड़े गिराने की। तो जगत दीदी पहले भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है, क्योंकि इन्होंने जो गाली दी थी लप्पू की भांजी के लिए, वो गाली का रिकॉर्डिंग हम लोग सुने थे। तो हम लोग को पता है कि ये बहुत किस लेवल की गाली देती हैं। लप्पू भी ये बताए थे कि भाई ये गाली बहुत गालीबाज औरत है, और इतना गंदा गंदा गाली देती हैं कि मतलब सच में कान से जो है ना कीड़े झड़ जाते हैं। जब लप्पू ऐसे इंसान के कान से कीड़े झड़ गए, जो लप्पू खुद दूसरे को थुकचट्टी घुचट्टी करता था, उसके कीड़े जब जगत दीदी झाड़ दी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि जगत दीदी कितना गंदा और भयंकर गाली देती है। जगत दीदी किसी औरत को टारगेट की है, बोली है कि बैठ जाती है कुर्सी टेबल लगा के, लिपस्टिक लगा के, और मेरा फोटो किसी मर्द के साथ लगा के पता नहीं बहुत सारी बातें करती है। अगर है औकात तो तुम अपना परिवार दिखाओ, अगर तुम में हिम्मत है ना तो अपने परिवार को दिखाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिएक्शन चैनल वाले को ये चीज़ें बोलते हैं, आके बोलेंगे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, अपने फैमिली को दिखाओ, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, हस्बैंड को दिखाओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे को दिखाओ। तो वही चीज़ जगत दीदी बोली है कि भाई तुम लोग अपने फैमिली को दिखाओ, अगर दम है तो अपनी फैमिली को दिखाओ जैसे हम दिखा रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लॉगिंग की हैं, आप शुरू से ब्लॉगिंग की हैं, तो ब्लॉगिंग में पूरी फैमिली दिखाना, घर दिखाना, होम टूर करवाना सब कुछ होता है। लेकिन रिएक्शन में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि रिएक्शन वाले एक ही जगह कुर्सी टेबल लगा के बैठते हैं। पॉडकास्ट चैनल जो चलाते हैं एक जगह ही कुर्सी टेबल लगा के बैठते हैं, ना कि वो अपने पूरे घर में कूद कूद के अपने परिवार वाले को बीच मिलाते हैं। तो जगत दीदी का यहाँ जो कहना था बिल्कुल गलत था। और रही बात फेमस होने की कि हम अपने दम पे कमाते हैं, तो वो एक चीज़ अलग है कि अगर आपके जैसा सब लोग अगर अपने अपने जीवन का कथा कहानी जो है अगर सोशल मीडिया पे ला दे, तो मुझे लगता है कि उसके भी आपके जैसा मिलियन अगर सब्सक्राइबर हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारे लोग उसको सिंपैथी देने जरूर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना उसको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके घर में, उसके जीवन में क्या हुआ है, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है ना, इसको जानने के लिए हर कोई इंटरेस्टेड है। और आपकी कहानी कुछ ऐसी थी जिसको लेके लोग मतलब जो है बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ एक सिंपैथी के साथ जुड़े। उसके बाद आपका होस्ट टॉक में जाना, होस्ट टॉक में जाने के बाद आपकी कहानी जो है पूरे देश दुनिया में फैली, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जुड़े। तो आपके फेस वैल्यू से ही आज आप कमा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके जो कारनामे हैं, जो आपने किया है, या आपके जीवन में जो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लोगों तक आपकी बातें पहुंची, लोग आपसे जुड़े, लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो मतलब उनका या तो कहिए कि उनके फैमिली से अलाउ नहीं होता है, या तो वो खुद नहीं चाहते हैं कि भाई वो जो है ना मतलब ऐसे अपनी चीज़ें, अपने घर के पर्सनल बातें बाहर लाएं, क्योंकि हर किसी का जीने और रहने का तरीका अलग हो। तो जगत दीदी का ये जो भ्रम है, जगत दीदी आप गलत सोच रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंदगी करके भी आज फेमस हैं और अपने फेस से ही कमाते हैं, लेकिन लोग उनको गालियां देते हैं। अब बात करते हैं जगत दीदी जो बोल रही थी कि भाई हम कैसा प्यार, हमने किसी को आज तक पैसा नहीं दिया, हमने किसी की कम्युनिटी नहीं लगाई। बिल्कुल, बात तो इनका बिल्कुल सही है कि जगत दीदी के लिए आज तक जितना लोग भी बोला, जितना लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन आज तक जगत दीदी अपने चैनल से पर्सनली किसी का नाम तक नहीं लेती हैं। भले ही वो इनडायरेक्टली धन्यवाद बोलने आती हैं, भले ही जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब रिएक्शन वाले एक दूसरे से आपस में लड़ते हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले को लगता है कि ये मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन ये मैं एक बात फैक्ट है कि ये जितने भी ब्लॉगर हैं ना, ये किसी के सगे नहीं है। जब ये एक दूसरे में अपने परिवार के ये सब सगे नहीं है, आपको पता है ना, लप्पू नहीं चाहता है कि उसके फैमिली वाले आगे बढ़े। लप्पू अपनी माँ को कुछ नहीं सिखाता है कि भाई उसकी माँ अगर सीख गई तो लप्पू से आगे निकल जाएंगी। भाई को प्रमोट नहीं करता है, भाई को मतलब प्रमोशन नहीं दिलवाता है, बहन मतलब को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्रिएटर किसी को चाहते हैं? आपको पता होगा कि जगत दीदी ने भी अपने एंगेजमेंट के बाद बोला था मतलब महल साहब को या फिर लप्पू को कि भाई मेरे भाई के चैनल को मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको पता है कि जब ये अपने फैमिली के सगे नहीं है, तो फिर ये किसी के सगे हो सकते हैं? जो रिएक्शन चैनल वाले हैं या जो ऑडियंस हैं, जो इन लोगों के लिए लड़ते हैं, इन लोगों के लिए लड़ना भाई बेकार है, क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं है, चाहे वो जगत दीदी हो या लप्पू लप्पी हो।
ये सब केवल अपने अपने ऑडियंस को का मतलब ये करनी है। उसके बाद जगत दीदी बोली है कि हम केस किए हैं, जिसको लगता है कि हमने केस नहीं करा तो हमने केस किया है, हमने केस किया है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि जगत दीदी की यहाँ मुंह से बोलने से कोई किसी का विश्वास नहीं करता है, यहाँ सबको सबूत। केस करने के लिए तो लप्पू लप्पी भी रोज जाके 4 कंप्लेन करते हैं, रोज लप्पू जाते हैं और वो जाके साइबर में 4 कंप्लेन ही करते हैं, लेकिन जनता उनसे जवाब मांगती है कि भाई कहाँ केस किए, कहाँ है तुम्हारा केस का कॉपी। तो अगर आपने केस किया या आपसे माफी मांगे लप्पू लप्पी या कुछ भी हुआ तो भाई आप उस चीज को दिखाओगे ना। बहुत सारी चीजें मानते हैं कि ठीक है कंप्लेन के बाद आप नहीं दिखा सकते हो, लेकिन हल्का फुल्का तो दिखा ही सकते हो। जैसे कि स्नैपी गर्ल के ससुर जब उन पे केस किए तो स्नैपी गर्ल ने वो कॉपी दिखाई कि भाई ये जो है ना मेरे पे केस किए हमारे ससुर, और हमारे ससुर ने क्या क्या धाराएं लगाई हैं, क्या क्या मतलब मेरे बारे में बोला है, हमें पागल बनाया है, ये किया है वो किया है। तो आपको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हवा में बात करने से नहीं होता है। लोग जो है ना सबूत मांगता है। ये ऑडियंस भले ही आपको प्यार करती है क्योंकि उसका बहुत सारा कारण है, ये ऑडियंस आपसे इमोशनली कनेक्ट है, ये ऑडियंस आपकी मतलब सोचती है कि नहीं भाई आप सिंगल मदर हो। लेकिन हाँ ये जो बात है कि भाई मतलब रिएक्शन वाले, अगर मुझे नहीं लगता है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि किसी की इतनी औकात है जो रिएक्शन वाले को पैसे दे। ये ब्लॉगर तो खुद इतने नंगे भूखे हैं कि पैसे के लिए अपना जिस्म दिखा दिखा के पैसा कमा रहे हैं, ये किसी को क्या पैसा देंगे। ये मतलब जो लोग हैं मतलब अपने घर की गंदगी छीछालेदर अपने जीवन में इतना कांड करके और सोशल मीडिया पे रखते हैं क्योंकि इनको पैसे आए, इनको व्यूज बने, तो ये किसी को क्या पैसे देंगे। और रही बात पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो कौन किसको दे रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगी कि भाई एक दिन जब मुच्छर भैया लाइव आए थे तो उन्होंने भी ये बात बोला था कि हमारे भी पीआर हैं, सबके पीआर होते हैं। और रही बात कि अगर आपके सपोर्टर नहीं है, केवल लप्पू लप्पी के सपोर्टर हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके सपोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे मतलब की बातें होती हैं, जहाँ आपके लिए बात होती है, जहाँ लोग आपके लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या वो आपके पीआर हो गए? नहीं, यहाँ कोई किसी का प्यार नहीं है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट है, हर कोई जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है कि भाई उसको लगता है कि नहीं जो मेरा ब्लॉगर है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़िया है, उसकी कोई गलती नहीं है। बहुत कम ऐसे हैं ना जो न्यूट्रल व्यूअर्स हैं, जो जेन्युइन मतलब व्यूअर हैं, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट पे बात करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी ऐसे हैं जो कि किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा मतलब ये नहीं करते हैं। जहाँ पे जो सही होता है वहाँ सही, जहाँ पे जो गलत होता है वहाँ लोग उसको गलत बोलते हैं। अब कुछ कमेंट पढ़ते हैं दीदी जी का। क्या चाहते हैं? अगर तुम सबका मुंह बंद करना चाहती है तो किसी गरीब पढ़े लिखे लड़के से शादी कर लो, आप खुद कमा रही हो। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आपको पसंद करते हैं। अपने से अमीर लड़के से शादी नहीं करो, गरीब से करो प्यार। जीवन पैसा सिर्फ काम चीज है। ताशी को छत्र छाया और छाता मिल जाएगा। इस दुनिया में माँ सीता को नहीं बख्शा, फिर आप क्या चीज है। दुनिया अभी फरिश्ता से खाली नहीं हुई है। नेहा जी फैमिली से जुड़ा, वरना आपके साथ खड़ा होता। उसके बाद है, फिर तुम क्यों किसी फैमिली के बीच में घुस गई, सोच समझ कर काम क्यों नहीं किया। मतलब इनको कहा जा रहा है कि तुम भी तो लप्पू लप्पी के जीवन में घुसी थी, उस समय क्यों नहीं सोची। तूने खुद अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा गंदगी करने से पहले। खानदान कर रही हो और सबसे बड़ी कैरेक्टरलेस औरत हो, बेशर्म हो। क्योंकि जगह दीदी ने एक और बात बोली थी कि कहाँ से आते हो तुम लोग, किस खानदान से आते हो। हमने तो अपना खानदान भी दिखाया, तुम लोग दिखाओ किस खानदान से आते हो, या कोई खानदान नहीं है तुम्हारा। मतलब इनका कहना है कि तुम लोग कहाँ से हो, मतलब तुम लोग मतलब ये बहुत गंदा शब्द बोली हैं, किसी को भी बोली है लेकिन बहुत गलत बोली है कि तुम लोग का खानदान नहीं है। भाई सबका खानदान होता है, और आपने अपने खानदान का जो नाम रोशन किया है वो भी कोई सबको पता है, तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। मेरी बेटी को बीच में लेकर क्यों आए हैं? उसके बाद है खानदान करिए और सबसे बड़े कैरेक्टरलेस और बेशर्म तुम है। कैसे, उसके बाद है तुम कैसे आना देखती हो। सगाई करने के साथ साथ मैरिड आदमी से अफेयर चला रही थी, तब ये सोच नहीं आई कि बेटी बुरा असर होगा। टाइम निकल कर आई तो अपने लिए ना आई, लोगों के लिए आई, व्यू के लिए आई। अपना सब कुछ करती हो, बेटी के बोलने गलत है, लेकिन सबसे पहले आपने ही अपनी बेटी को सही नहीं सोचा। सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती
तो शायद आज ये चीज़ें नहीं आती। उसके बाद है अमन मनीषा भी तो तेरी बेटी ही है ना बुढ़ी। उसके बाद है नेक्स्ट टाइम से ये आईब्रो ठीक से सेट करना और फाउंडेशन थोड़ा कम लगा लेना। तू कैसे दिखती है, ईगो होगी आईना। ये बोल रहे हैं कि आप लोग आईना कैसे देखते हैं, एक औरत होके इतना नीच कैसे गिर सकते हैं आप लोग, आईना कैसे देखते हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो इनको सब लोग बोला है कि ये तुम कैसे देखती हो, क्योंकि जगत दीदी ने खुद बोला है कि हाँ मैं बेशर्म हूँ, हाँ मैं हूँ बेशर्म, मेरे पे जो भी बोलना है बोलो, मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी बेटी तक नहीं जाने। तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो लोग हैं यहाँ पे आईना दिखाए हैं कि भाई आपकी खुशी जो है जलने वाले ही ऐसा उसके बाद है 100% राइट। राधे राधे। जिसके घर में बेटी नहीं वो क्या जाने बेटी का इज्जत। मतलब इनको बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लप्पी को लेकर भी लोग बोला है कि भाई वो भी किसी की बेटी है। तो आप जैसे किसी के कान से खून गिरा रहे हो ना, तो सामने वाले के लिए भी सोचते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।